नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स को शेयर करना चाह रहा हूं जो यहां से अच्छा कर सकते हैं और ये तीनों के तीनों बैंकिंग क्षेत्र से हैं और तीनों ही सरकारी बैंक हैं। दोस्तों ये क्षेत्र चुनने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि बैंक निफ्टी ने कल ज़रूर कुछ आउट परफॉर्मेंस शो करी है और वो भी ऐसा नहीं था कि पूरे दिन शो कर रहा था। एट द एंड बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो शायद निफ्टी से हटकर बैंक निफ्टी कुछ अच्छा करने की फिराक में है, ऐसा लग रहा है। और बैंक निफ्टी का जो पैटर्न फॉर्म हुआ है ना बीते कुछ समय से, आई थिंक एक कंसोलिडेशन चला बड़ा वाला और धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है 56,000 क्रॉस करके ऊपर में तेजी दिखा सकता है। अभी 55,750 पे बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है। और हम सभी को पता है 6 जून को आरबीआई एक बार फिर से रेट कट करेगा पॉलिसी में। ज़्यादातर अनुमान और जो उम्मीदें हैं वो ये हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, लेकिन वहीं कुछ और लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाए। बट मेरे को लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट का ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम मेजोरिटी साइड वही कह रही है। राउटर्स की भी एक पोल है दोस्तों जो कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट का 6 जून को रेट कट आ सकता है एक बार फिर से। मैं आपके साथ रीड करना चाहूंगा। आरबीआई टू कट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट ऑन जून 6 देन वंस मोर इन अगस्त राउटर पोल। तो एक अभी 25 बेसिस पॉइंट का और अगस्त में फिर से रेट कट आएगा। अब रेट कट से सबसे ज्यादा फायदा होता है बैंकों को। सिंपल है यार, इकोनॉमी को तो होता ही होता है और बैंक्स को होता है, ठीक है। अब प्राइवेट क्षेत्र की बात करूं, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, ये तो बहुत शाइन कर ही रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हुए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी अच्छे पीक पे हैं। और यहां पे तेजी तब होती है जब एफआईआईज खरीद रहे हैं। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों में एफआईआईज का या तो कंफ्यूजिंग डेटा है या नेगेटिव डेटा है। तो मैं सरकारी बैंकों पे प्ले करना चाहूंगा। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ऑब्वियस है। दूसरी बात ये है कि ये जो स्टॉक्स हैं इनमें एक ही स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा प्रेफर करता हूं। बाकी के स्टॉक्स आप जो भी ध्यान में करो या पढ़ो या रिसर्च करो या लेने जा रहे हो, तो प्रॉपर एसएल के साथ ही लीजिएगा। अगर एसएल कटे तो छोड़ देना, क्योंकि वैसे ही आजकल बाजार एक दिन ऊंचाई दिखा के दूसरे दिन गिर जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज है, ठीक है। आगे पढ़े तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कट इंटरेस्ट रेट ऑन जून 6 फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव मीटिंग एंड वंस मोर इन अगस्त टू सपोर्ट अ वीकेंड economy, according to a Reuters poll of economists whose forecasts were largely unchanged from the last survey. With the economic growth cooling sharply to 6.3% last fiscal year from over 9% the year before, and the inflation staying below the RBI's 4% target, the RBI has ample room to cut rates. Other major central banks were also expected to ease policy further amid rising global tension fueled by US President Donald Trump's ट्रेड वॉर। तो यही कह रहे हैं कि अभी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कमजोर पड़ी है, इसको बूस्ट करने के लिए रेट कट आ सकते हैं। इन्फ्लेशन आरबीआई के टोटली जो टारगेट्स उसके कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली रेट कट की उम्मीदें कर सकते हैं। और इस समय दुनिया भर की टेंशनों की वजह से जो इकोनॉमी में थोड़ा प्रेशर पड़ा है उसको सहारा मिलेगा। अब अगर बात करें रेट कट की, तो वो 25 बेसिस पॉइंट की तो आप उम्मीदें लगा लीजिए कि आ ही रहा है। बाकी देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अब कौन कौन से वो 3 स्टॉक्स हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो पहला है सदाबहार है भाई साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक इस पे मुझे कुछ कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं, ये नाम ही काफ़ी है। देखो वैसे तो भारत की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से, लेकिन अगर एसेट मैनेजमेंट की बात आ जाए ना कि किसके पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है, तो दूर दूर तक एचडीएफसी बैंक एसबीआई के आसपास नहीं भटकती है, ठीक है। बात आ जाए ना सबसे ज़्यादा ब्रांचेस की, तो एसबीआई अलग लेवल की है। बात आ जाए ना देश की कौन सी मतलब ऐसी बैंक जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा, तो एसबीआई के आसपास कुछ भी नहीं है भाई साहब। बट ये सरकारी है तो इसको वैल्यूएशन नहीं मिलते हैं, यही फ़र्क है। एसबीआई बैंक मेरा पहला स्टॉक है जो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए तो सदाबहार लगता ही है और पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, और शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि इसने जो फ्राइडे यानी कल चाल दिखाई है उसमें संकेत तो दिए हैं कि कुछ करेगा ये। मेरे को लगता है एसबीआई को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। जो प्रॉपर एसएल शॉर्ट टर्म के लिए निकलेगा वो 787 का या 85 के समथिंग आएगा।
इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि अगर गलती से 800 या 790 आए तो वहाँ और खरीद के 770 का एसएल प्लेस करो, 2 टर्म्स में खरीदो करंटली और यहाँ से 10-15 रुपये नीचे, और 770 का एसएल बनना चाहिए। और टारगेट कहीं ना कहीं पहला छोटा टारगेट भी 855 का निकल के आ रहा है, और उसके ऊपर हम पोजिशनल बेसिस पे इसको क्या कहते हैं उसे, पोजिशनल बेसिस पे आगे खींचते चले जाएंगे। ठीक है जी। आगे स्टैगर्ड वे में आगे बात करता हूं मैं जो दूसरा स्टॉक है उसके बारे में। दूसरा स्टॉक है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक की बात करी जाए तो यहाँ पे भी कुछ ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिखे हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही सही और छोटा और नियर बाय बन रहा है। कल आपके लिए 140 का लो था और 147 के आसपास बंद हुआ है। मेरे हिसाब से 140 का ही आपको एसएल प्लेस करना है, यानी कल के लो का, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम वरना स्टॉप लॉस डीप हो जाएगा। मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट है कल, ये और ऊपर जाना चाहिए। टारगेट्स की बात करें तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 1 ईयर हाइज के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। छोटा टारगेट 160 के समथिंग का आप लेके जा सकते हो, समय लग सकता है, हो सकता है कुछ दिन और कंसोलिडेशन दिखा दे, बट मेरे को लगता है जब तक 140 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आपको इस स्टॉक में बैठे रहना है। ये अच्छी तेजी दिखा सकता है। थर्ड स्टॉक है दोस्तों कैन बैंक। ये भी एक बेहतरीन बैंक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे भी कंसीडर कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है कि मूव थोड़ा बड़ा बन गया है, स्टॉप लॉस थोड़े ज़्यादा डीप हो जाएंगे। टारगेट्स की बात करें तो वो उतने डीप नहीं मिल पा रहे हैं मुझे ऊपर के। स्टॉप लॉस 107 का तो एक्चुअल लेवल पे निकल रहा है, उससे नीचे मेरे पास कुछ आ नहीं रहा है, वही मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। अगर उसके ऊपर आओगे तो 109 रुपये का भी है, बट वो एसएल नहीं बनेगा, कल का लो हो जाएगा। तो 107 रुपये के समथिंग का आप इसमें प्लेस करो, पोजीशन को बनाओ और बैठ जाओ। ये हो सकता है 118, 120, 122 आए तो आप उसको खींचते चले जाना ट्रेलिंग एसएल के साथ। यही इसमें एक उपाय है, क्योंकि इसमें मूव आ गया है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट स्टॉक अच्छा लग रहा है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आए होंगे, स्टॉक्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।